हेलो दोस्तों, डेली की तरह आज हम लोग फिर से 50 क्वेश्चन करेंगे। कल हमारा बिल्डिंग मटेरियल्स का टॉपिक सब्जेक्ट जो है ख़त्म हो चुका था। आज से हम लोग एक नए सब्जेक्ट पे काम करेंगे। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन करेंगे हम लोग डेली डेली कुछ कुछ टॉपिक लेकर। तो आज हम शुरू करते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। आज के हमारे टॉपिक है वाटर डिमांड, सोर्स ऑफ वाटर, वाटर क्वालिटी, ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स। ये हमारा आज की टॉपिक है। शुरू करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा है, पेन ले लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा, पर कैपिटा डिमांड फॉर डोमेस्टिक यूज इन एन इंडियन सिटी एज पर IS 1172। IS 1172 के अनुसार एक इंडियन सिटी में पर कैपिटा डिमांड फॉर डोमेस्टिक यूज वाटर की क्या होती है? तो 135 LPCD क्या होती है? 135 LPCD हमारी डिमांड होती है। ऑप्शन सी हमारा सही है। LPCD का मतलब होता है लीटर पर पर्सन पर डे, लीटर पर पर्सन पर डे। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग इन ए रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्रियल टाउन? रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्रियल टाउन के लिए पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? तो ऐसा शहर जो तेजी से बढ़ रहा है, इसकी जनसंख्या एक्सपोनेंशियल बढ़ रही है, तो उसकी फोरकास्टिंग के लिए हम लोग ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड का यूज करेंगे। ऑप्शन बी हमारा सही है, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वाटर डिमांड? इनमें से कौन सा एक वाटर डिमांड का टाइप नहीं है? इनमें से कौन एक वाटर डिमांड का टाइप नहीं है? तो हमारा डोमेस्टिक वाटर डिमांड है, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड है, एग्रीकल्चरल वाटर डिमांड है, लेकिन जियोलॉजिकल डिमांड जैसा कुछ नहीं होता। तो ऑप्शन हमारा डी सही है। अगला सवाल हमारा, एवरेज वाटर डिमांड इज यूजली टेकन एज। एवरेज वाटर डिमांड यूजली क्या ली जाती है? तो एवरेज डिमांड हमारा होता है एनुअल डिमांड अपॉन 365। तो अप्रॉक्सीमेटली 2/3 ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड होता है। कितना? 66.73, 66.73 यानी 66.67% ऑफ मैक्सिमम डिमांड। ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, फायर डिमांड कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला? तो फायर डिमांड को एस्टिमेट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम लोग? एलेंस फार्मूला, फ्रीमैन्स फार्मूला, नेशनल बोर्ड फार्मूला। तो ये सारे फार्मूले यूज होते हैं हमारे फायर डिमांड की गणना करने में, एस्टिमेशन करने में। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा ऑप्शन डी सही है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा, मैक्सिमम आवरली डिमांड इज टेकन एज। मैक्सिमम आवरली डिमांड क्या होता है? मैक्सिमम आवरली डिमांड हमारा 2.7 इंटू एवरेज डिमांड होता है। क्या होता है? 2.7 इंटू एवरेज डिमांड। ऑप्शन हमारा सी सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला सवाल हमारा 6 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, फ्लक्चुएशन फैक्टर इज यूज्ड टू अकाउंट फॉर। फ्लक्चुएशन फैक्टर इज यूज्ड टू अकाउंट। तो फ्लक्चुएशन फैक्टर को डेली और आवरली वेरिएशंस के लिए कंसिडर किया जाता है। किसके लिए? डेली और आवरली वेरिएशन के लिए हम लोग फ्लक्चुएशन फैक्टर को कंसिडर करते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, बोथ बी एंड सी। अगला सवाल हमारा, फॉर फायर फाइटिंग द एवरेज वाटर कंजम्पशन पर कैपिटा इज टेकन एज। फायर फाइटिंग के लिए एवरेज वाटर कंजम्पशन पर कैपिटा कितना लेते हैं? तो फायर फाइटिंग के लिए हम लोग 20 LPCD लेते हैं। कितना? 20 LPCD। ऑप्शन सी हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड्स डज नॉट डिपेंड ऑन पॉपुलेशन? कौन सी डिमांड है जो पॉपुलेशन पर डिपेंड नहीं करती है? तो फायर डिमांड जो है पॉपुलेशन पर डिपेंड नहीं करती है। फायर डिमांड पॉपुलेशन पर डिपेंड नहीं करती। ऑप्शन हमारा सी सही है। क्वेश्चन नंबर
10 हमारा पॉपुलेशन डबलिंग टाइम इन ईयर्स इफ ग्रोथ रेट इज 2%। अगर हमारी ग्रोथ रेट 2% है तो पॉपुलेशन डबलिंग टाइम क्या होगा? पॉपुलेशन डबलिंग टाइम होता है हमारा 70% ऑफ ग्रोथ रेट। कितना होता है? हाफ होता है उसका। तो क्या होगा हमारा 35 ईयर्स। क्या होगा? 35 ईयर्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन 11 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है वाटर डिमांड वेरीड बेस्ड ऑन। वाटर डिमांड वेरी करती है किस बेस पर? क्लाइमेट के बेस पर, इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पर, वाटर मीटरिंग के बेस पर। तो इन सभी पर हमारा जो है वाटर डिमांड वेरी करती है। क्लाइमेट पे भी वेरी करती है, इकोनॉमिक स्टेटस पे भी वेरी करती है। ज़्यादा अमीर लोग ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं। वाटर मीटरिंग में अगर वाटर मीटरिंग में अगर मीटर लगाने का तो पानी का कम इस्तेमाल होगा। तो ऑप्शन हमारा डी सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला सवाल है हमारा Which method gives the most reliable population prediction in case of declining growth rate? डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट के लिए कौन सा मेथड पॉपुलेशन प्रेडिक्शन सबसे अच्छा देता है, सबसे रिलायबल देता है? तो डिक्रीजिंग रेट मेथड सबसे रिलायबल प्रेडिक्शन देता है। किस केस में? अगर हमारी ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो रही है, नहीं गिर रही है, कम हो रही है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला सवाल है हमारा मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स ऑफ वाटर फॉर ए सिटी। एक सिटी के लिए मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स ऑफ वाटर क्या है? तो ग्राउंड वाटर सबसे डिपेंडेबल है। ग्राउंड वाटर सबसे डिपेंडेबल सोर्स है क्योंकि यह कम सीजनल फ्लक्चुएशन तथा कम कंटामिनेशन और ईयर राउंड अवेलेबिलिटी रहता है। यानी कंटामिनेशन कम होता है, सीजनल फ्लक्चुएशन कम रहता है और पूरे साल अवेलेबिलिटी रहती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा द स्ट्रक्चर यूज टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम रिवर्स फॉर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। ऐसा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है जो रिवर से पानी को कलेक्ट करता है ट्रीटमेंट के लिए? तो क्या बोलते हैं उसको? हम इनटेक स्ट्रक्चर बोलते हैं। इनटेक स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो नदी या झीलों से पानी लेने के लिए बनाई जाती हैं और ये सेडिमेंटेशन से पहले रॉ वाटर कलेक्ट करते हैं। तो हमारा बी सही है, इनटेक स्ट्रक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सरफेस सोर्स ऑफ वाटर। इनमें से कौन एक सरफेस सोर्स है वाटर का? तो रिवर हमारा सरफेस सोर्स है वाटर का। सरफेस सोर्सेस में रिवर्स आते हैं, लेक्स आते हैं, पॉन्ड्स आते हैं। और ग्राउंड वाटर सोर्स में हमारा वेल आता है, ट्यूबवेल आता है। तो हमारा सरफेस सोर्स पूछा तो क्या हो जाएगा हमारा? रिवर। ऑप्शन सी इज सही, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा वाटर फ्रॉम इनफिल्ट्रेशन गैलीज इज यूजुअली। जो वाटर हमारा इनफिल्ट्रेशन गैलीज से निकलता है उसे क्या बोलते हैं? तो वो भी हमारा ग्राउंड वाटर होता है। इनफिल्ट्रेशन गैलीज से जो पानी आता है बाहर वो भी क्या हमारा ग्राउंड वाटर है, फिल्टर्ड ग्राउंड वाटर है। ऑप्शन हमारा बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है द बेस्ट लोकेशन फॉर ए इनटेक इन ए रिवर इज। इनटेक के लिए बेस्ट लोकेशन क्या होता है? एक नदी में इनटेक के लिए बेस्ट लोकेशन क्या होता है? तो अपस्ट्रीम ऑफ सिटी। अपस्ट्रीम ऑफ सिटी क्या होता है? बेस्ट लोकेशन होता है। क्यों? क्योंकि शहर से पहले जो हमारा स्ट्रीम होता है वो गंदा नहीं होता है, उसमें कोई एफ्लुएंट या कोई सीवेज नहीं आता है। तो इसलिए हमारा अपस्ट्रीम ऑफ सिटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा द फैक्टर दैट मोस्ट अफेक्ट्स सिलेक्शन ऑफ वाटर सोर्स। और कौन सा फैक्टर है जो सिलेक्शन ऑफ वाटर सोर्स को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? तो क्वालिटी जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो उससे ज़्यादा ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी, अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो कम ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा ओपन वेल इज ए टाइप ऑफ। ओपन वेल
इज ए टाइप ऑफ, किस टाइप का ओपन वेल होता है? तो ओपन वेल एक अनकन्फाइंड एक्वेफर होता है। ओपन वेल नॉर्मली अनकन्फाइंड एक्वेफर होता है। ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है ट्यूबवेल एफिशिएंसी इज बेस्ट व्हेन। ट्यूबवेल एफिशिएंसी कब बेस्ट होती है? कब बेस्ट होती है? जब हमारा स्क्रीन इज प्लेस्ड फुल लेंथ, जब हम स्क्रीन को प्लेस करते हैं फुल लेंथ में, तो हमारा वाटर एफिशिएंसी बेस्ट होती है। स्क्रीन इज प्लेस्ड फुल लेंथ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा इनफिल्ट्रेशन रेट डिपेंड्स ऑन। इनफिल्ट्रेशन रेट किस पे डिपेंड करती है? तो इनफिल्ट्रेशन रेट सॉइल पोरोसिटी इस पे भी डिपेंड करती है, मॉइस्चर कंटेंट पे डिपेंड करती है, कॉम्पैक्शन पर भी डिपेंड करती है। तो इनफिल्ट्रेशन रेट, सॉइल पोरोसिटी, मॉइस्चर कंटेंट, कॉम्पैक्शन, इन सब पर डिपेंड करती है। ऑप्शन डी हमारा सही है, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा ग्राउंड वाटर इज फ्री फ्रॉम। ग्राउंड वाटर इज फ्री फ्रॉम, ग्राउंड वाटर किससे फ्री होता है? बैक्टीरिया से फ्री होता है। ग्राउंड वाटर बैक्टीरिया से फ्री होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी सॉइल की लेयर्स होती हैं उनसे वाटर फिल्टर होकर आता रहता है, लेकिन इसमें डिजॉल्व सॉल्ट्स, आयरन, नाइट्रेट्स ये सब होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल टेस्ट ऑफ वाटर इज। वाटर का फिजिकल टेस्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिजिकल टेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स दर्शाता है। क्या सस्पेंडेड पार्टिकल्स को दर्शाता है जो कंज्यूमर को एक्सेप्टेंस नहीं है, डायरेक्टली इफेक्ट करता है। टर्बिडिटी मतलब गंदलापन, ऑप्शन बी सही है। 23 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। pH ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर का pH क्या होता है? तो प्योर वाटर का pH 25 डिग्री सेल्सियस पर 7 होता है, यानी न्यूट्रल होता है। इससे कम pH पर एसिडिक होता है और इससे ज़्यादा हो जाएगा तो वाटर अल्कलाइन हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही है। प्योर वाटर हमारा न्यूट्रल होता है। अगर प्योर वाटर का pH 7 से कम होगा तो हमारा वाटर जो है एसिडिक हो जाएगा, अगर 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो अल्कलाइन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा मैक्सिमम परमिसिबल टर्बिडिटी इन ड्रिंकिंग वाटर एज पर IS 10500। IS 10500 के अनुसार परमिसिबल टर्बिडिटी कितनी होनी चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में? तो परमिसिबल टर्बिडिटी हमारी 5 NTU होनी चाहिए। कितनी? 5 NTU। मैक्सिमम परमिसिबल टर्बिडिटी 5 NTU। आइडियल कितनी होती है? 1 NTU से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन हमारा सी सही है। आइडियल हमारा 1 NTU है, इससे कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा हार्डनेस इन वाटर इज मेनली ड्यू टू। वाटर में हार्डनेस मेनली किसके कारण होती है? तो हार्डनेस हमारी मेनली कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों के कारण होती है, ऑक्साइड्स के कारण होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स के कारण। ऑप्शन हमारा बी सही है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण हार्डनेस होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है ऑडोर इन वाटर इज मेजर्ड बाय। वाटर में जो ऑडोर होती है वो किससे मेजर की जाती है? तो ऑडोर जो होती है वाटर में उसको मेजर किया जाता है थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर से। थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर से TON, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर से मापा जाता है। ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कलर इन वाटर इज मेजर्ड बाय। वाटर में कलर को किससे मेजर करते हैं? तो कलर को जैक्सन कैंडल मेथड से मेजर करते हैं। कलर को किससे मेजर करते हैं? जैक्सन कैंडल मेथड से। ऑप्शन हमारा ए सही है। जैक्सन कैंडल मेथड क्या होता है? विजुअल कंवर्जन मेथड होता है। और प्लेटिनियम कोबाल्ट स्केल ब्रश को रिपोर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रिप्रेजेंट्स, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड किसको रिप्रेजेंट करती है? तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं वही हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। ऑप्शन हमारा सी सही है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए, वही हमारा बीओडी कहलाता है, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है परमिसिबल बीओडी फॉर ट्रीटेड ड्रिंकिंग वाटर। ट्रीटेड ड्रिंकिंग वाटर में परमिसिबल बीओडी कितना होना चाहिए? तो ट्रीटेड ड्रिंकिंग वाटर में बीओडी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, 0 mg पर लीटर। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला, कॉलीफॉर्म काउंट इन पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर में कॉलीफॉर्म कितना होना चाहिए? पोर्टेबल वाटर में कॉलीफॉर्म कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। पोर्टेबल वाटर में कॉलीफॉर्म हमारा 0 होना चाहिए। ऑप्शन हमारा सी सही है, तो सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच गैस इंडिकेट्स पॉल्यूशन इन वाटर। पानी में पॉल्यूशन को कौन सी गैस इंडिकेट करती है? तो भाई H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इंडिकेट करती है किसको? पॉल्यूशन को। ऑप्शन हमारा सी सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू, टेम्परेरी हार्डनेस किसके कारण होता है? तो टेम्परेरी हार्डनेस होता है हमारा बाइकार्बोनेट से कारण। किसके कारण? बाइकार्बोनेट से कारण हमारा टेम्परेरी हार्डनेस होता है। ऑप्शन हमारा सी सही है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से होता है टेम्परेरी हार्डनेस, उसको बॉइलिंग से रिमूव किया सकता है। अगर हम पानी को बॉइल कर दें तो हमारा टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो जाएगा। अगला सवाल हमारा, वाटर विद हाई आयरन कंटेंट कॉजेस। अगर वाटर में हाई आयरन कंटेंट है तो क्या होगा उससे? तो रेड स्टैनिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगा? रेड स्टैनिंग हो जाएगी अगर आयरन कंटेंट ज़्यादा है। ऑप्शन हमारा सी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर कैन कॉजेज। ड्रिंकिंग वाटर में अगर नाइट्रेट है तो उससे क्या होगा? तो उससे ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम का रोग हो जाता है। क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम का रोग हो जाता है अगर नाइट्रेट हमारा ग्रेटर देन 45 mg पर लीटर है। ब्लू बेबी सिंड्रोम को मैथमोग्लोबिनेमिया भी बोलते हैं, मैथमोग्लोबिनेमिया। ऑप्शन हमारा ए सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड। टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड का एक्सेप्टेबल लिमिट क्या होता है? तो टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड हमारा होता है, कितना होता है टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड? 500 mg पर लीटर। TDS हमारा होता है 500 mg पर लीटर। ऑप्शन हमारा सी बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। TDS होता है एक्सेप्टेबल हमारा 500 mg पर लीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है, वाटर विद TDS इज ग्रेटर देन 200 mg पर लीटर इज कंसिडर्ड एज। अगर पानी में यानी वाटर में TDS 2000 mg पर लीटर से ज़्यादा हो जाए तो क्या करेंगे? तो हमारा अनएक्सेप्टेबल होता है। अगर TDS 2000 mg पर लीटर से ज़्यादा हो जाए तो हमारा वाटर अनएक्सेप्टेबल होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा, बैक्टीरियल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर इज टेस्टेड बाय। बैक्टीरियल एग्जामिनेशन इज टेस्टेड बाय, तो बैक्टीरियल एग्जामिनेशन करते हैं एम्पियन से। एम्पियन क्या है? मोस्ट प्रोबेबल नंबर मेथड, मोस्ट प्रोबेबल नंबर मेथड। इससे बैक्टीरियल क्वालिटी चेक करते हैं। ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है, फ्लोराइड लिमिट एज पर IS 10500। फ्लोराइड लिमिट कितना होता है हमारा? तो फ्लोराइड लिमिट हमारा होता है 1 mg पर लीटर। 1 mg पर लीटर हमारा फ्लोराइड लिमिट होता है। फ्लोराइड लिमिट कितना होता है? 1 mg पर लीटर हमारा फ्लोराइड लिमिट होता है। ऑप्शन हमारा बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फ्लोराइड कंटेंट होता है हमारा 1 mg पर लीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40 है,
नाइट्रेट परमिसिबल लिमिट ड्रिंकिंग वाटर में नाइट्रेट का परमिसिबल लिमिट क्या होता है? तो नाइट्रेट का परमिसिबल लिमिट होता है हमारा 45 mg पर लीटर। 45 mg पर लीटर। अगर इससे ज़्यादा नाइट्रेट हो जाता है तो क्या हो जाएगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम का रोग हो जाता है। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल हमारा एक्सेप्टेबल आयरन लिमिटेड ड्रिंकिंग वाटर में एक्सेप्टेबल आयरन लिमिट क्या होता है? एक्सेप्टेबल आयरन लिमिटेड ड्रिंकिंग वाटर होता है हमारा 0.3 mg पर लीटर। एक्सेप्टेबल होता है 0.3 mg पर लीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा एक्सेप्टेबल पीएच रेंज एज पर बीआईएस। बीआईएस के अनुसार एक्सेप्टेबल पीएच रेंज क्या है? तो 6.5 से 8.5 होती है हमारी पीएच रेंज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 है WHO गाइडलाइन वैल्यू फॉर आर्सेनिक ड्रिंकिंग वाटर में आर्सेनिक कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO? तो हमारा 0.0 mg पर लीटर। हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। BIS लिमिट फॉर टोटल हार्डनेस। BIS लिमिट फॉर टोटल हार्डनेस। तो टोटल हार्डनेस हमारा कितना होना चाहिए? 200 mg पर लीटर होना चाहिए हमारा टोटल हार्डनेस। कितना होना चाहिए? 200 mg पर लीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हार्डनेस हमारा टोटल 200 mg पर लीटर। कॉस्ट फॉर रिजेक्शन कितना हो जाएगा? 600 mg पर लीटर। ऑप्शन हमारा बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 200 mg पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 45 है BIS कोड फॉर ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड इज। BIS कोड फॉर ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड इज। IS कोड हमारा है IS 10500 2012। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा मैक्सिमम अलाउबल लिमिट फॉर क्लोराइड कंटेंट। मैक्सिमम अलाउबल लिमिट फॉर क्लोराइड कंटेंट। तो क्लोराइड कंटेंट के लिए हमारा लिमिट क्या होता है? 250 mg पर लीटर क्लोराइड कंटेंट होना चाहिए एक्सेप्टेबल। कितना? 250 mg पर लीटर क्लोराइड कंटेंट होना चाहिए। ऑप्शन हमारा बी सही है। क्लोराइड कंटेंट क्या है? 250 mg पर लीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्लोराइड कंटेंट 250 mg पर लीटर है एक्सेप्टेबल और परमिसिबल कितना है? परमिसिबल लिमिट है 1000 mg पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा है कलर लिमिट एज पर IS 10500। कलर लिमिट क्या हमारी? कलर लिमिट हमारा है अकॉर्डिंग टू IS 10500 के अनुसार क्या हमारा एक्सेप्टेबल लिमिट है इसके लिए 5 और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट हमारा 15। तो इसमें कुछ दिया नहीं है कौन सा लिमिट लेना है? एक्सेप्टेबल लेना है कि मैक्सिमम परमिसिबल लेना है? सवाल में कुछ भी नहीं दिया तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे? एक्सेप्टेबल लिमिट लेंगे। तो हमारा 5 यूनिट हो जाएगा हमारा कलर लिमिट। ये क्या है? एक्सेप्टेबल लिमिट है। कलर की एक्सेप्टेबल लिमिट होती है हमारी 5 हैजन यूनिट और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट क्या होती है? 15 हैजन लिमिट। ये हमारी एक्सेप्टेबल है और ये हमारी मैक्सिमम होती है मैक्सिमम। तो ये हमारी एक्सेप्टेबल हो गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा ऑर्डर इन वाटर शुड बी। वाटर हमारा ऑर्डरलेस होना चाहिए यानी पानी में किसी भी प्रकार की कोई दुर्गंध नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑर्डरलेस होना चाहिए पानी। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा है जिंक लिमिट इन ड्रिंकिंग वाटर के लिए जिंक लिमिट क्या होती है हमारी? तो जिंक लिमिट होती है हमारी 5 mg पर लीटर। 5 mg पर लीटर हमारी जिंक लिमिट होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक्सेस जिंक क्या करती है? मेटालिक टेस्ट डेवलप कर देती है। अगर 5 mg पर लीटर से ज़्यादा हमारा जिंक हो जाएगी तो उसमें मेटालिक टेस्ट डेवलप हो जाता है, इसलिए इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन हमारा
कॉपर परमिसिबल लिमिट इन ड्रिंकिंग वाटर में कॉपर की परमिसिबल लिमिट कितनी होनी चाहिए? तो कॉपर की परमिसिबल लिमिट होती है 0.3 mg पर लीटर और एक्सेप्टेबल लिमिट होती है 0.05 mg पर लीटर। तो इसमें परमिसिबल पूछा है, क्या हो जाएगा 0.3 mg पर लीटर, ये होती है हमारी परमिसिबल लिमिट। अगर एक्सेप्टेबल पूछता तो क्या होता है 0.05 mg पर लीटर, जो थी एक्सेप्टेबल लिमिट। तो यहाँ से ख़त्म होते हैं हमारे आज के पूरे 50 क्वेश्चन। अगर किसी सवाल में कोई डाउट हो, कोई आंसर गलत लग रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं कल फिर से 50 क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।